आप ये जो पौधा देख रहे हैं काफी बड़े आकार का है। चूंकि हम पहले भी एक दो पोस्ट में ये बता चुके हैं कि पौधा बड़ा विशेष परिस्थिति में ही लगाएं। जैसे आपके यहाँ जानवरों का ज्यादा आतंक हो तो ताकि थोड़े ही दिन के केयर के बाद वो पौधे बड़े हो जाएं, जिससे किसी तरीके के जानवर, छोटे जानवर इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। बड़े जानवर कैसे भी पौधे हैं तो उसको नुकसान पहुंचा लेंगे अगर आप उसकी अच्छी फेंसिंग नहीं किए हैं उस स्थिति में। तो ये पौधा जो आप देख रहे हैं यह है हमारा आम्रपाली का पौधा है। ये 2 वर्ष पुराना पौधा है। हम किसी भी स्थिति में 3 वर्ष पुराने पौधों को सजेस्ट नहीं करते हैं लगाने के लिए, क्योंकि जो नीचे आपका मिट्टी है, इसका जो ग्रोइंग मीडिया है, जिस मीडिया में ये चल रहा है वह उसके लिए कम हो जाता है। क्योंकि इतने बड़े पौधे के लिए इनकी जड़ें आपके 1 मीटर की दूरी तक पहुंच चुकी होती हैं। क्योंकि जो अगर ज्यादा देर होता है तो जड़ का जो विकास होता है वह प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे बाद में इस पौधे के विकास पर काफी फर्क पड़ता है। तो यह उस स्थिति में लगाएं जब आपके पास छोटे पौधे लगाए जाने की मतलब समस्याएं आ रही हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमें ऐसा पौधा मिले कि जो जल्द से जल्द हमें फल दे और देखने में सुंदरता हमारे घर की बनी रहे। अगर हम सुंदरता की बात करें तो एक तरफ तो फूलों द्वारा आती है घर की सुंदरता। अगर घर के सामने 1-2 ऐसे फल के वृक्ष हैं, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, सेब की प्रजातियां, क्योंकि 3 प्रजातियां अपने हॉट क्लाइमेट के लिए आई, सेब के हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, अगर यह भी घर के सामने रहता है तो उसकी भी अपनी एक अलग सुंदरता होती है। बड़ी बिल्डिंग के लोग या फिर जो भी बड़ी सोसाइटियां बन रही हैं वहां भी लोग चाहते हैं कि हम बड़े पौधे लेके जाएं, या फिर नया घर लोग शहरों में बनवा रहे हैं या नए कस्बों में बनवा रहे हैं, गाँव में भी बनवा रहे हैं, तो चाहते हैं हमारे घर के सामने बड़े वृक्ष लगे मिले। तो वे लोग जब ऐसे पौधे का चुनाव करें उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब हम लोग 8 महीने से 10 महीने पर ही इसकी कैनापी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कैसे इसका छत्रक बने, जो ये ब्रांचेज निकल रही कैसे मैनेज किया जाए, इसमें ज्यादा से ज्यादा शाखाएं रहें और सभी दिशाओं में इसके डाल यानी टहनियां पहुंचे। जब शाखाएं सभी दिशाओं में रहेंगी तो सभी डालों पर प्रॉपर लाइटिंग आएगी, प्रॉपर उसमें हवा जाएगा, तो जिससे उसमें किसी तरीके के रोग की संभावना कम होगी और हर तरफ पौधे का जब विकास रहेगा तो हर तरफ इसमें फल देखने को मिलेंगे। चूंकि यह देख रहे होंगे कि इसमें सभी दिशाओं में एक एक टहनियां गई हुई हैं। पहले हम लोग इसको 2 आया, 4 नहीं आया, फिर 3 आना चाहिए था। फिर यहाँ पे देखेंगे इसमें 4 चल रहा है, जिसमें से एक फिर हमें हटाना पड़ेगा। नजदीक से अगर कैमरा पर्सन दिखाएंगे इसको, फिर हम ये लोग हटा देंगे क्योंकि इसका ग्रोथ जो है ऊपर के बराबर हो गया है। तो ये 3 टहनियां हम लोग लेके 4 टहनियां इसको लेके चलेंगे। तो जो इस तरीके के जब पौधों में कैनापी मैनेजमेंट रहता है वही पौधा जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि अगर हम 3 साल के पौधे डंडी जैसे रहेंगे, अभी हम इसमें दिखा देंगे 1-2 में, क्योंकि हमारे ऊपर आ गया फिर कैनापी मैनेजमेंट हो गया है। ये सब देख लीजिए, 1 मीटर से ज्यादा में आपका कोई शाखा ही नहीं निकली है, तो वह जो है इसकी तुलना में उतना अच्छा पौधा नहीं। आप पौधा खरीदें तो प्रयास करें कि इस तरीके का कैनोपी मैनेजमेंट रहे। बड़े पौधों में, छोटे पौधों में चूंकि पौधा छोटा रहता है उसमें आपको कैनोपी मैनेजमेंट खुद करना है, लेकिन जब बड़े पौधों की बात होगी तो यह जरूर देख ले कम से कम 1 से 1.5 मीटर पे 2 से 3 टहनियां यानी शाखाएं निकली हुई हों, जिसका चारों दिशाओं में विकास अच्छा हो, वही पौधा आप लोग क्रय करें। साथ ही साथ देखेंगे हमारे यहाँ पीछे जो पौधा देख रहे हैं इसमें भी 1-2 पौधे में ऐसा, सब में टहनियां हैं, नीचे से हैं, आप इसमें भी देख रहे होंगे, यहाँ भी आपका है, यहाँ भी प्रॉपर है, लेकिन इसमें 1-2 में ऐसा टहनी नहीं निकली, ऊपर जाके निकली है। तो उसमें आपका जो ग्रोथ होगा ऊपर अभी वह तो ऊपर पे जाके होगा, तो बाद में आपका फल तोड़ने में भी समस्या होगी, उसका कैनोपी बहुत अच्छा नहीं बनेगा। तो जो शानदार परिणाम इस पौध के लगाने पे आएंगे या फिर और इन सब पौधों को लगाने पाएंगे, तो ये जो सिंगल चला गया है आपका 1.5 मीटर तक, उसमें इस तरीके का विकास नहीं होगा और उतना अच्छा परिणाम नहीं आएंगे। तो इसलिए जो भी हमारे बागवान हैं या फिर जो भी शौकीन बस आपके पौधे लगाते हैं या फलों का बागवानी करना चाहते हैं अपने गृह वाटिका में लगाना, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कैनोपी मैनेजमेंट किया हुआ बड़ा पौधा ही खरीदें, अन्यथा की स्थिति में छोटे पौधे लेके आप खुद ही कैनोपी मैनेजमेंट करें, उसका छत्रक अच्छा बनाएं, सभी दिशाओं में उसका संचार हो। साथ ही साथ अगर हम इसके पोफड़ की बात करें तो इसका गड्ढा नॉर्मल गड्ढों की तुलना में हमें 1.5 से 2 मीटर का बड़ा गड्ढा खोदना पड़े, क्योंकि इसकी जड़ों की विकास बहुत तेजी से तुरंत ही होगा। पौधा बड़ा हो गया, इसको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए तो दूर से न्यूट्रिशन खोजेगा, तो यह इसका गड्ढा 1.5 गुणे 1.5 मीटर का खोद के और
प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे मिट्टी का अच्छे से देख लें, नहीं तो एक भाग गोबर का सड़ा हुआ खाद, एक भाग आपका रेत और एक भाग वही गार्डन सॉइल में जो मिट्टी आप निकाले हैं वही मिट्टी नीचे का ऊपर करते हुए अगर आप भर देंगे तो बहुत जल्द ही आपका इसका विकास अच्छा मिलेगा। किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से पुराना पौधा ना लगाएं। 3 वर्ष से पुराने पौधे होने पर आपका पौधे का विकास अच्छा नहीं होगा। और अगर इस तरीके का जो भी पौधा आपको अगर बड़े में लेना है तो कैनापी मैनेजमेंट हुआ पौधा लें। साथ ही साथ 3 वर्ष तक आप 8-10 फीट तक के बड़े पौधे कैनापी के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो जहां हम इस समय खड़े हुए हैं यहाँ से आप संपर्क स्थापित करते हुए आप इन पौधों को क्रय कर सकते हैं। यहाँ का नंबर है 7985405354, 7985405354। इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करते हुए आप इन पौधों को यहाँ से आकर ही क्रय कर सकते हैं। क्योंकि ये पौधे बड़े होते हैं, किसी तरीके के पौधे आपको ऑनलाइन भेजने के लिए फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो प्रयास करिए आप नर्सरी विजिट करके ही पौधों को लेके जाएं, जिससे उनके मरने की संभावना ना रहे। ऑनलाइन के लिए भी लोग पूछते रहते हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कई ऐसी सुविधाएं हैं, जाती भी हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा आपका यही रहेगा कि आप खुद पहुँच के ही ऐसे पौधों को क्रय करें।